अमर आत्मा मरणशील काया, सभी प्राणियों में जो भीतर समाया। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। आज हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं योगी स्वामी विक्रमादित्य अनंत जी। ये आपके कार्यक्रमों की दूसरी श्रृंखला यानी दूसरा एपिसोड है। हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी, इस कार्यक्रम के पहले प्रश्न के रूप में हम आपके क्रिया योग से संबंधित एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर क्रिया योग क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जैसा कि उसके पहले हम लोग क्रिया योग से पहले सामान्यतः योग शब्द ज्यादा प्रचलित रहा है। जी जी। और योग का जो सामान्य अर्थ सामान्य योग के छात्र या मानव दो अर्थ में समझते हैं। एक तो सामान्य जन को ये लगता है कि योग कोई ऐसी विधा है, कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिसके माध्यम से पेट कम करना, वेट कम करना और कुछ शारीरिक रोगों का निवारण है। तो ऐसी क्रिया को योग मान बैठा है। दूसरी तरफ अगर उसके शाब्दिक व्याख्या और अर्थ पे हम जाते हैं तो योग यजुर धातु से बना है, तो उसकी शाब्दिक व्याख्या में हमें यह ज्ञात होता है कि योग का मतलब है जोड़ना। सिंपल था, सामान्य सा अर्थ है, बहुत सामान्य सा अर्थ है। इसमें हर एक वो शिक्षित व्यक्ति जानता है योग मतलब जोड़ना है। अब जब योग मतलब जोड़ना, एक तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वहां पे, तो ये कौन सा कैलकुलेशंस है, ये कौन सी विधा है? तो तमाम शास्त्रों में विद्वानों ने तमाम मत दिया है। तो सामान्यतः अर्थ में हम यही समझ लें कि एज ए मानव, एक मानव के रूप में हम बटे न रहें। हम बटे का मतलब होता है हमारा मन कहीं और है, विचार कहीं और हम इस शरीर से कहीं और होते हैं जी। और ये चीज हमारे कार्य क्रिया के संपादन में बहुत प्रभावित करता है। इसलिए आवश्यक है कि हमारा मन जहाँ हो, हमारा शरीर जहाँ हो, वहाँ मन भी हो। शरीर और मन का अगर सामान्य भाषा में कहें, और ज्यादा मैं विस्तृत या गूढ़ में नहीं जाऊंगा, तो शरीर और मन एक साथ जुड़ करके किसी कार्य को संपादित करे, यह प्रथम मौलिक आवश्यकता है हर एक कर्ता का। जैसे हम और आप, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कभी आप बोलते हैं, मैं सुनता हूं। इस बोलने और सुनने की क्रिया में भी योग होता है। यानी जीवन की हर एक विधा में आप जुड़ करके कोई कार्य करें। सामान्य भाषा में इसका अर्थ यही दिया जाता है कि आप अपने मन से, अपनी चेतना से जुड़ जाएं और उसके द्वारा जब ये कार्य संपादित होगा तो कार्य अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत होगा। तो ये है सामान्य सी भाषा योग की। अब बात आपने क्रिया योग की करी है। क्रिया योग भी जहां तक इतिहास मिलता है जी। और ऐतिहासिक शास्त्र मिलते हैं उसके, तो पतंजल योग दर्शन, महर्षि पतंजल थे जिन्होंने पतंजल योग दर्शन जनमानस को दिया। उसमें उन्होंने साधना पाद में, साधना पाद कहें तो उन्होंने योग की विधा और सिद्धांत और व्यवहार को 4 भागों में बांटा है। जी। प्रथम है समाधि पाद, जी। दूसरा है साधना पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। कैवल्य पाद। जी। तो जो साधना पाद है उसके प्रथम श्लोक में उन्होंने सूत्र दिया है, तपः
स्वाध्याय ईश्वर प्राण निधनानि क्रिया योग। इसके अलावा शास्त्रगत रूप से जैसा कि मैंने बताया, परमहंस योगानंद जी के इस पुस्तक में परम श्रद्धेय गुरुदेव जो इस युग के योगावतार और योगीराज माने जाते हैं, श्यामाचरण लहड़ी महाशय, उनके गुरुदेव महाअवतार बाबा जी, जिनका भी इतिहास सदियों सदियों से है, उन्होंने लहड़ी महाशय को कहा कि तमाम युगों से मैं जो आज विधा आपको बताने जा रहा हूं, देने जा रहा हूं, उसको कभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, और सूर्य से मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को, इस तरीके से क्रम चला है। लेकिन मानव की गोपनीय प्रवृत्ति के कारण वो विद्या लुप्त हो गई। तो उसको फिर से ये करीब 18वीं शताब्दी की बात है, तो फिर से योगीराज श्यामाचरण लहड़ी महाशय के माध्यम से वर्तमान युग में, वर्तमान समय में जनमानस को प्राप्त हुआ, और वहां उन्होंने क्रिया योग शब्द का प्रयोग किया। इस तरह से दो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है, एक महर्षि पतंजलि का और महाअवतार बाबा जी के द्वारा लहड़ी महाशय का जो उद्बोधन हुआ है जी। ये है क्रिया योग का इतिहास। अब क्रिया योग के अर्थ पे अगर हम जाते हैं तो क्रिया योग, जैसा कि शाब्दिक व्याख्या में अगर हम जाएंगे तो त्रिधातु का मतलब होता है कुछ भी करना, और या से यहाँ पे व्यापन से है, मतलब ऐसा कृत्य, ऐसा कर्म जो आपको व्यापक बना देता है, आपको अनंत कर देता है, उस विधा को क्रिया योग कहा गया है। अब वो क्या है, तो वो थोड़ा सा अभी तक जो इसकी परंपरा रही है, जो मौलिक विधि है, वो श्रुति विद्या के रूप में, श्रुति का मतलब श्रवण के माध्यम से। कहीं पे भी इसका लिखित प्रमाण आजकल कुछ समय काल परिवेश के अनुसार लग रहा है कि ये भी अब लिखित रूप में प्रकट हो जाने का काल आ गया है जी। तो तमाम हमारे भी कुछ गुरु भाई हैं, उन्होंने लिखित रूप में कुछ जगहों पे इसका वर्णन कर दिया है, किया है, क्रिया योग ये है। या जब आपको इस विधि का पता चल जाता है तो आपको लगता है अरे भगवान श्री कृष्ण ने तो यही कहा था, उपनिषदों में तो यही कहा गया है, अरे वैदिक रीतियों में भी यही कहा गया है। तो ये आपको तब पता चलता है कि उस सत्य का बोध होता है। अन्यथा क्रिया योग की परंपरा, जहां तक हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बात अगर करें तो आदि गुरु शंकराचार्य ने, जब पीठ पे जो शंकराचार्य हमारे स्थापित होते हैं जी, उनको भी एक परंपरा है क्रिया योग से दीक्षित करने का। अच्छा, यानी वो भी दीक्षित होते हैं? क्रिया योग से ही दीक्षित होते हैं। क्रिया योग हमारे तांत्रिक साधना पद्धतियों में हम जाएंगे, आगम निगम में जाएंगे, समाचार विधियों में जाएंगे, तो वहां पे इसका वर्णन मिलता है। लेकिन वहां पे जो मिलता है और श्यामाचरण लहड़ी महाशय जी ने जो जनमानस को दिया, उसमें थोड़ा सा विभेद ये है कि ये विशेषकर इस युग में हर एक जन को मिले और उसका वो अभ्यास कर सके और अपने जीवन को अनंत यात्रा की ओर सहज ले जा सके। इस विधा से तमाम विधाओं में से कुछ संक्षिप्त स्वरूप संकलित करके लहड़ी महाशय ने उसको बड़ा सहज सरल बना करके मानव जगत में आज लोगों को प्रदान किया है। तो इस तरह से वर्तमान समय का जो क्रिया योग है वो गृहस्थ रूप में भी जी, मानव, जैसे एक कहावत हुआ करता था, योगी का मतलब जो गृहस्थ ना हो, योगी का मतलब वैरागियों से लिया जाता था, जो घर, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं। योग एक जीवन शैली है। इसके भी इतिहास में जाएंगे तो ऋषि अगस्त ने जी,
इस जीवन शैली को जनमानस तक पहुंचाने में जन जन तक, जिसको पुरातन भारतवर्ष कहा जाता है, उन्होंने जनमानस में इस चीज को स्थापित करने का प्रयास किया कि जनमानस की एक जीवन शैली यौगिक हो। और उसका मुख्य यही था कि कहा जाता है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख का कारण है वो अज्ञानता है। तो यानी हम ज्ञानी हो जाएं, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। अब ज्ञानी क्या, वो कभी हम लोग और किसी एपिसोड में उसको किस ज्ञानी की बात करी गई है, MA BA PhD रिसर्च स्कॉलर, या योग किस ज्ञान को ज्ञान कहता है, हमारे शास्त्र किस ज्ञान को ज्ञान कहता है, वो फिर समझा जाएगा। लेकिन क्रिया योग के माध्यम से अज्ञानता को दूर करना बहुत ही सहज और सरल हो जाता है, मौलिक ये है। और क्रिया योग के बारे में वास्तविक रूप से उसकी व्यवहारिक तैयारियां जो हैं वो तो इस तरीके से पब्लिकली बताया जा सकता है, लेकिन मौलिक विधा को बताने में गुरुओं का, परंपरा का एक अनुशासन है। एक अनुशासन के अंतर्गत आता है कि आप साधक या उस व्यक्ति को मिलें, उसके व्यक्तित्व को समझें और उसके व्यक्तित्व को समझ करके आप उसको एक पूर्व तैयारी दें और फिर आप उसको मौलिक विधा से परिचित करावें। तो पूर्व तैयारी का विषय तो जनसामान्य का विषय हो सकता है, लेकिन मौलिक विषय जो है वो एक तैयार व्यक्ति के लिए कहा गया, उन्हीं के लिए प्रकट करने की एक परंपरा रही है इसमें। यानी जो उसको संभालने युक्त या उसको संकलन करने के योग्य हो जाए, उसी को वो विधा बताई जाए। जी जी, मतलब जैसे ये कहें कि एक सूक्ष्म विज्ञान है वो। सूक्ष्म विज्ञान कहें तो अगर हमें PhD करना है जी, तो हमें मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, प्रारंभ से लेके 10वीं तक, 10वीं से 12वीं, 12वीं से फिर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तभी तो PhD करेंगे। तो अनुसंधान की या विषय की गहराई और गूढ़ता के लिए कुछ आधार की आवश्यकता है, उसके पहले के ये सारे अध्ययन होते हैं। उसी तरीके से उस विधा को जानने के लिए कुछ आधार तैयार किया जाता है। मनुष्य का एक मेंटल और फिजिकल एक बेस तैयार किया जाता है। उसके बाद ही अगर वो उस विधा को जानता है, उसका अभ्यास करता है, तभी वो उसको वास्तविक रूप से समझ सकता है। अन्यथा पुरातन काल में क्रिया योग में एक और सूत्र आता है जो कि श्रद्धेय गुरुदेव युक्तेश्वर गिरी जी ने, जो कि परमहंस योगानंद जी के गुरु थे, इन्होंने क्रिया योग शब्द की जगह यज्ञ शब्द का प्रयोग किया। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राण निधरानि यज्ञ, यानी जिस यज्ञ की बात करते हैं हम, जनमानस जिस यज्ञ के द्वारा वातावरण की शुद्धि, समाज की समस्याओं के समापन के लिए तमाम यज्ञ किए जाते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने यज्ञ परंपरा को चलाया। हमारे यहाँ भी ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे। तो एक यज्ञ वो है जहाँ हम हवन कुंड में हवन सामग्री के माध्यम से यज्ञ को कुछ मंत्रोच्चार के द्वारा संपादित करते हैं। और आंतरिक यज्ञ, हालांकि इसमें आंतरिक और बाह्य शब्द आया नहीं है सूत्र में, सिर्फ यज्ञ शब्द आया है। तो जो यज्ञ लाभ की परिकल्पना शास्त्रीय गत से है, वो उससे मिलता है कि नहीं मिलता है उसका भी प्रयोग किया जाए, और इससे मिलता है कि नहीं मिलता है इसका भी अवश्य प्रयोग किया जाए। तो जहां तक पाया गया है कि यज्ञ के जो लाभ की बात करी जाती है, इस विधा से किए गए यज्ञ में वो लाभ
100% सत्य प्रतीत होता है, परिलक्षित होता है। वैज्ञानिक रूप से जैसे कहा जाता है कि यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, तो वातावरण की शुद्धि में भी इसकी क्या उपयोगिता है, ये एक जानकारी की आवश्यकता है। और ये एक ऐसा यज्ञ है जिसके द्वारा मानव अपने जीवन के अभिष्ट कर्मों को करने के लिए एक संपूर्ण योग्यता को प्राप्त कर सकता है। जी। तो आज इस समय का, इस युग का एक आवश्यकता है कि हम क्रिया योग की ओर अग्रसर हों। जैसा कि एक तरफ हमने कहा कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानी क्रिया योग महर्षि पतंजलि ने बोला, वहीं श्रद्धेय गुरुदेव युक्तेश्वर गिरि जी ने तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानी यज्ञ कहा। यानी क्रिया योग ही यज्ञ है और यज्ञ ही क्रिया योग है। जी, भली भांति आपने समझाने का प्रयास किया और इसकी गूढ़ चीजों को समझाया है आपने। क्रिया योग, इसके अलावा कौन कौन सी विधाएं हैं जो प्रचलित हैं? देखिए, जैसा कि आप प्रारंभ में ही हम लोगों ने चर्चा करी कि सामान्यतः योग का मतलब कुछ लोगों ने कुछ ऐसे आसन को ही योग समझ लिया है, जैसे पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, जिसको हम लोगों ने शरीर के लचीलेपन से जोड़ा, जिसको हमने कुछ बीमारियों के निदान के लिए जोड़ा। जबकि पहले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा करी है कि योग के मूल में मूल कर्म जो है उसको करते हुए शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। वो प्रक्रिया अब कैसे होती है वो हम लोग उसको भी समझेंगे। स्पष्ट तो अच्छी तरह से उसका वर्णन किया जा सकेगा, लेकिन सामान्यतः यह समझें, अब वो जो आसन प्राणायाम हम लोग जानते हैं वो हठ योग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वो हठ योग के नाम से प्रचलित है। इसी तरीके से स्वर योग, आवाज का योग नहीं, स्वर योग का अगर आप उसके ऐतिहासिक उसमें जाएंगे तो कबीरदास जी के साधना पद्धतियों में स्वर का प्रयोग किया गया है। स्वर का मतलब यहाँ पे है जैसे कि हमारी ये नासिका क्षेत्र है दाहिनी और बाईं तरफ का, इसमें जो श्वास चल रहा है, इस श्वास के ध्वनि को स्वर कहा गया है। तो कभी वो दाहिना चलता है, कभी बायां चलता है, कभी दोनों चलता है। तो इस विधा का जो विशेष अध्ययन है, विशेष अभ्यास है, वो स्वर योग से संबंधित है। हठ योग हो गया, स्वर योग हो गया, क्रिया योग हो गया, इस तरीके से तमाम यौगिक सहज योग आ गया, विपश्यना हो गया। विपश्यना में थोड़ा सा, जब मैं विपश्यना को योग से कहूंगा तो विपश्यना साधकों में एक अलग भावना आ जाती है। उनको लगता है कि नहीं, विपश्यना चूंकि पाली भाषा से आया है और भाषा का एक विवाद उत्पन्न हो जाता है, जबकि मैंने कहा कि जहां विवाद और विलगाव उत्पन्न हो, इसका मतलब वो योग नहीं है। योग का मतलब जुड़ना है, योग का मतलब प्रेम है, और सार्वभौमिक प्रेम की बात है। उसमें आप जुड़ते हैं, स्वतः जुड़ते चले जाते हैं, मानव से जुड़ता चला जाता है, उसके विचारों से जुड़ता चला जाता है। एक समाज, एक पंथ, एक मान्यता दूसरी मान्यता से जुड़ती चली जाती है, उनमें संघर्ष नहीं है यहाँ पे। तो चूंकि कुछ विचारक लोगों का मत है कि विपश्यना जो है हमारी जो मौलिक विधा है वो योग से नहीं है, जबकि आप इतिहास में जाएंगे तो चूंकि विपश्यना के प्रणेता संस्थापक भगवान बुद्ध को माना जाता है, भगवान बुद्ध है ही है, माना क्या जाता है। तो जैसी शाब्दिक व्याख्या में पश्यति इस तरीके से संस्कृत का शब्द है, पाली और संस्कृत थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिलता है। विशेष प्रकार को देखना,
और विशेष प्रकार को से क्या देखना, कैसे देखना, वो पूरी विधा है विपश्यना की। तो वो योग शास्त्र में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो विपश्यना भी योग का 100% योग का ही भाग है, पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है। क्योंकि जब भगवान बुद्ध की साधक के रूप में जो यात्रा जीवन की चली है, तमाम गुरुओं के पास गए हैं, उन्होंने तमाम यौगिक विधाओं को सीखा है, और उसके बाद उनको जो समझ में आया, जो उनके सामने निचोड़ आया, उस निचोड़ को लेकर के कहा जाता है वो बैठ गए, उस पर अपनी साधना को और परिमार्जित किया और निखारा, और उससे उनको बोध का प्राप्त हुआ, बोध गया में, जिस कारण से उन्हें बुद्ध कहा गया, अथवा उनका नाम तो सिद्धार्थ गौतम ही था। तो ये है आपका जो विपश्यना को लेकर के, यानी ये भी योग योगी 100% योग की विधा है। और जैसे सहज योग, राजयोग, हाँ ठीक है, सुदर्शन क्रिया जैसे सब भी तो हमें लगता है कि एक योग की पद्धति 100% सभी योग की ही विधा है जी। और जो भी श्रद्धेय लोग और इसके प्रणेता रहे हैं, उन लोगों ने मूल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योग का ही आधार लिया है, और उसी को कहीं न कहीं अपने भाव में, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में उसको प्रकट और व्यक्त करने के लिए ये सारे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अगर इस बात को इस तरीके से कही जाए कि सभी विधाओं का मूल किसको कहा जा सकता है? ये योग की आप अगर मूलतः योग शब्द ही ले लें जी, तो सभी विधा, जैसे हम सहज योग आपने शब्द का प्रयोग किया, विपश्यना में योग शब्द का प्रयोग नहीं आया, सुदर्शन क्रिया में योग शब्द का प्रयोग नहीं आया, क्रिया योग में योग शब्द का प्रयोग आ गया, स्वर योग में योग शब्द का प्रयोग आ गया, हठ योग में योग शब्द का प्रयोग आ गया। इस तरीके से श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय में 18 योग की बात करी गई है। आप प्रारंभ से उठाइए, विषाद योग से लेकर के विश्व रूप दर्शन तक देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम पंक्ति, अंतिम शब्द आपको यही मिलेगा कि ये योग का अध्याय समाप्त होता है। तो उन्होंने उतने प्रकार, अगर आप कहें तो प्रकार हो सकता है, हालांकि प्रकार नहीं है, तो वहां तो 18 तरह की बातें करी गई, भक्ति योग की बात करी गई, कर्म योग की बात करी गई। तो भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं, ये भिन्न है नहीं, वैसे तो मूल एक ही है। मूल एक ही है। चलिए, इससे भी दर्शकों का कि यह प्रश्न तो समाप्त होता है कि सारी योग अलग अलग हैं, सबका मूल एक ही है। वो जिस प्रकार से भी कराया जाए, चाहे वो अर्चना की जाए आरती जला करके, चाहे वो घंटी बजा करके, चाहे वो आरती गा करके, चाहे वो दीपक जला के, ये सारे एक योग के विधा ही है। नहीं, इसमें थोड़ा सा प्रकाशन डालना आवश्यक है जी कि 2 स्वरूप है जी, चेतना की प्रारंभिक स्थिति जी, और चेतना की थोड़ी विकसित स्थिति। घंटी बजाना जी, वैदिक रीति में कर्मकांडीय विधि के अंतर्गत आता है। पूजा अर्चना का जो व्यवहारिक अर्थ है, उद्देश्य तो योग है उसका, उद्देश्य तो भाई योग है, वो योग ही है। मतलब आदमी भगवान और भक्त की दूरी के समापन के लिए सारी क्रिया का संपादन, ध्यान करता है। बड़ा अच्छा शब्द आपने प्रयोग किया, कहीं कहीं ध्यान योग भी कहा जाता है। योग में हालांकि महर्षि पतंजलि ने अष्टांगिक योग की बात करी, योग के 8 अंग बताए, उसी तरह भगवान बुद्ध ने योग के 8 मार्ग बताए जी। तो 8 फोल्डेड जो ये बताई गई हैं अलग नहीं है, वो एक स्टेप्स है,
तो उसमें जो ध्यान आया, तो ध्यान अष्टांगिक योग के एक क्रम है, लेकिन वास्तु कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि योग शब्द का प्रयोग अलग होता है और मेडिटेशन का अलग होता है, और धारणा भी बनी हुई है कि मेडिटेशन अलग है और योग अलग है, जबकि मौलिक रूप से यौगिक किसी शास्त्र में मेडिटेशन योग नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। जैसे हमने नाम लिया महर्षि पतंजलि जी का, तो उन्होंने अष्टांगिक योग में क्या बताया, थोड़ा सा संक्षिप्त में उसको हम लोग रख लेते हैं। प्रथम उन्होंने जो चीज बताया वो है यम, दूसरा नियम, फिर है आसन, तीसरा, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। ये 8 अंग हैं। यहां पे ध्यान, सातवें में ध्यान आ रहा है एक शब्द। यम और नियम क्या है फिर ये भी जानना जरूरी होगा जी। आसन, अब महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन को समझने का प्रयास करेंगे तो वहां उन्होंने बोला स्थिर सुख इति आसन, मतलब ऐसी अवस्था जिसमें स्थिरता, स्टेबिलिटी आ जाए और आनंद की प्राप्ति हो, वो आसन है। वहां उन्होंने कही पश्चिमोत्तान, सर्वांग, शीर्षासन, इस तरह की बातें नहीं करी है। तो अभी हम लोग चूंकि ध्यान योग की चर्चा हुई थी, तो महर्षि पतंजलि ने 7वें चरण में या अष्टांगिक योग का 7वां जो क्रम है वहां पे ध्यान शब्द का प्रयोग किया है। और ध्यान की स्वतः प्राप्ति के बाद वो एक समाधि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब कहिए सब अलग अलग है तो ये सही नहीं, अलग नहीं, सब एक ही स्टेप से। जैसे हम लोग इस कार्यक्रम को जब लेके चले तो जो प्रारंभिक क्षण था और अब का क्षण अलग नहीं, अगर प्रारंभिक को अलग कर दिया जाएगा तो वर्तमान हमारा विलग हो जाएगा। तो उसी तरीके से योग के नाम का पर्यायवाची बना हुआ है बाबा रामदेव का योग पद्धति, बाबा रामदेव की योग पद्धति। लोग योग को बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं, उन्हीं के नाम से जोड़कर जाना जाता है इसे। क्या यही योग है? देखिए हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली काल में चल रहे हैं जी। सौभाग्यशाली काल हम इस तरह से कहेंगे। आपने बाबा रामदेव जी का लिया नाम, श्रद्धेय बाबा रामदेव जी भारत के ही नहीं विश्व के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने वास्तव में योग शब्द को जिस भी रूप में, लेकिन योग शब्द को जन जन तक पहुंचा दिया है जी। ठीक है। सामान्य सी बात होती है, जो शब्द जिस रूप में जिस जन जन तक पहुंचता है वो पर्यायवाची बन जाता है जी। तो जनमानस में कहीं ना कहीं एक धारणा तो गई है कि योग का मतलब बाबा रामदेव जी जो बता रहे हैं वही योग है। जबकि आप एक योग साधक के रूप में समझेंगे तो जैसे अभी हम लोगों ने पूर्व चर्चा करी कि स्वयं महर्षि पतंजलि ने साधना पाद का मतलब क्रिया, पहला है समाधि पाद, दूसरा साधना पाद। साधना के द्वारा जो स्थिति उत्पन्न हुई, जो विभूति उत्पन्न हुई, उसे विभूति पाद में प्रकट किया। विभूति की चरम स्थिति, चरम लक्ष्य क्या है, तो उसको उन्होंने कैवल्य पाद में प्रकट किया। कैवल्य की प्राप्ति, केवल एक की प्राप्ति, यानी हम और ईश्वर या आत्मा परमात्मा ये दो नहीं है। सत्य और माया जो कहा जाता है उसकी एक आत्मरूपता क्या है, ये सारी बातें करी गई हैं। तो लेकिन पतंजल योग पर्यायवाची बना बाबा रामदेव जी के माध्यम से, यह सत्य है। जनमानस ने उसी रूप में जाना। उसका कारण है कि बाबा रामदेव जी ने वास्तव में इस युग में युग प्रणेता के रूप में और योग को स्थापित करने में, योग की शब्द को स्थापित करने में उनका संपूर्ण जगत में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है जी। तो वो समान रूप में बन जाता है पर्यायवाची। लेकिन मौलिक उसमें जाएंगे तो
आपको योग की और व्यापकता पता चलेगा। बड़ी अच्छी जानकारियां मिली स्वामी जी आपके इन श्री वचनों से, और हम आशा करेंगे कि दर्शकों को आगे इससे लाभ हो, ताकि जो छोटे मोटे या असाध्य रोग भी जो हैं वो क्रिया योग के द्वारा ठीक किए जा सकें। तो हम ये चर्चा करेंगे अगले एपिसोड से कि हर एपिसोड में एक असाध्य रोग को ठीक करने की पद्धति आपके द्वारा बताई जाए, और कोशिश किया जाए कि इससे समाज को कुछ लाभ मिले। और इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं।